हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां 500 से ज्यादा भाषा बोली जाती है। फिर भी यहां के लोग प्रेम की इतनी अच्छी भाषा समझते हैं कि यहां सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। और फिल्मों में जैसे इंडिया में बॉलीवुड है, वैसे यहाँ का नॉलीवुड प्रसिद्ध है। यहाँ पर जंगल भी हैं, तो यहाँ का रेगिस्तान का मौसम भी बहुत अच्छा है। और आप जब भी यहाँ पर घूमने जाओगे तो आपको इंडिया की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको गुजराती लोग काफी देखने को मिलेंगे। आज हम जिस देश के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास पैसा तो काफी नहीं है, पर इनके खुशनुमा चेहरे को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। हम बात करने जा रहे हैं पूर्व अफ्रीका स्थित नाइजीरिया देश के बारे में। इसके बारे में बातें जानकर आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, 9,23,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह देश, जिसकी सीमाएं बेनिन, चाड, कैमरून और दक्षिण में गुयाना की खाड़ी से लगती है। और इस देश की जनसंख्या करीब 20 करोड़ के आसपास है। यह जनसंख्या के मामले में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। चलिए दोस्तों, आपको अब नाइजीरिया के बारे में बहुत ही मजेदार बात बताते हैं। वैसे तो दोस्तों, जब भी किसी से हम बात करते हैं तो सामने वाले की आंखों में सीधे देखना किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान और व्यक्तिगत हित का कार्य है। लेकिन यदि आप नाइजीरिया या अफ्रीका के अन्य हिस्सों में हैं, तो याद रखें कि सीधे किसी की आंखों में देखना उनका रिवाज नहीं है। वे इसे एक आक्रामक मुद्रा मानते हैं, खासकर यदि कोई युवा व्यक्ति किसी अधिक उम्र के व्यक्ति या अपने वरिष्ठ व्यक्ति का सामना करता है। और इसके अलावा अगर दोस्तों आप नाइजीरिया में कभी घूमने जाएं, तो भूल से भी बाएं हाथ से अपना हाथ उनसे ना मिलाएं, क्योंकि नाइजीरियाई लोगों द्वारा बाएं हाथ को गंदा माना जाता है। और अगर कोई बाएं हाथ से खाना खाए तो उसे भी सही नहीं माना जाता। दोस्तों, अब आपको एक नाइजीरिया की और सच्चाई बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वैसे तो नाइजीरिया में काफी गरीब लोग रहते हैं, परंतु नाइजीरिया के सांसदों को दुनिया में सबसे ज्यादा वेतन दिया जाता है। जी हाँ, यही है सच्चाई। और इसके कारण यहाँ के लोग इसका काफी विरोध भी करते हैं। दोस्तों, नाइजीरिया के इग्बो ओरा शहर को जुड़वां बच्चों की राजधानी या ट्वीन टाउन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ औसतन 1000 बच्चों में 168 जुड़वां होते हैं। अब भाई, इतने जुड़वां बच्चे होने का क्या कारण है, ये तो आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। परंतु यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ के खान पान में ही कुछ ऐसी बात है। चलिए दोस्तों, अब आपको नाइजीरिया में शादी के लिए होने वाली अजीब परंपराओं के बारे में बताते हैं। नाइजीरिया में फुलानी नाम की एक जनजाति रहती है, और इस जनजाति में एक शारो नाम का उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में कुंवारे पुरुष इकट्ठा होते हैं। इसके बाद बुजुर्ग लकड़ी के डंडे से उनको पीटते हैं। इस बीच दूसरे लोग और युवकों के परिवार के लोग देखते रहते हैं। अगर युवक मार की दर्द नहीं झेल पाता है तो उसको कमजोर माना जाता है, और इसके बाद लड़की के साथ ही परिवार वाले भी शादी के लिए उपयुक्त वर नहीं मानते हैं। अब भाई, इनका मानना है कि दर्द झेलने वाला मर्द लड़की से बेहद प्यार करता है, और लड़की के लिए वो किसी भी दर्द को भी झेल सकते हैं। यह प्रतियोगिता लड़की के लिए होता है, और जीतने वाला लड़का शादी के लिए अपने मन मुताबिक लड़की को चुन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, नाइजीरिया की वोडाबे जनजाति में हर साल ग्वेरेवोल नाम की प्रतियोगिता होती है। यह एक पुरुष सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसके आयोजन के दौरान युवा पूर्ण श्रृंगार करते हैं, और वो अपने फेस पर पारंपरिक रूप से पेंट करते हैं। ऐसा करने के बाद वे महिला दर्शकों के सामने खड़े होते हैं। इनमें जिन पुरुषों की आंखें और दांत सबसे ज्यादा चमकदार होते हैं, उसे सबसे आकर्षक पुरुष माना जाता है। महिलाओं को आकर्षित करने के लिए प्रतिभागी अलग अलग तरह से मुस्कुराते हैं। महिलाएं उन पुरुषों को चुनती हैं जिन्हें वे सबसे आकर्षक पाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अफ्रीका का सबसे अमीर आदमी अलिको डांगोटे नाइजीरिया का रहने वाला है। अनुशासन के साथ दोस्तों कोई सफलता हासिल करना इनसे सीखे। आज वह जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, लगभग आधे नाइजीरियाई आबादी मुस्लिम है, जबकि लगभग 40% ईसाई हैं। और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर पादरी में से 5 नाइजीरिया में रहते हैं। उनकी नेटवर्थ $10 मिलियन से $150 मिलियन तक है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ऑडिटोरियम विनर्स चैपल नाइजीरिया में ही है, जिसमें एक साथ 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यही नहीं, दुनिया के कुल 65 देशों में इस चर्च की शाखाएं भी हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में बोली जाने वाली कुल भाषाओं में से 500 भाषाएं तो सिर्फ नाइजीरिया में ही बोली जाती हैं। यहाँ के सिर्फ तराबा राज्य में ही लोग कई भाषाओं में बात करते हैं। हालांकि फिर भी
नाइजीरिया के अधिकतर लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सोशल मीडिया नाइजीरिया में बहुत लोकप्रिय है और इस देश में 3 मिलियन से अधिक फेसबुक उपयोग करता है। इन्हें सोशल मीडिया के बिना तो अपनी जिंदगी अधूरी सी लगती है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 70% नाइजीरियाई कृषि उद्योग में काम करते हैं और इसके साथ ही नाइजीरिया में प्राकृतिक गैस, तेल और पेट्रोलियम का निष्क्रिय भंडार है और वे हर दिन औसतन 2.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। इन उत्पादों के कारण नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और 2050 तक दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अनुमान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाइजीरिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फिल्में बनाई जाती हैं? पहले नंबर पर ऑफ कोर्स इंडिया का ही नाम आता है और जैसे इंडिया में बॉलीवुड है, अमेरिका में हॉलीवुड है, वैसे ही नाइजीरिया का नॉलीवुड प्रसिद्ध है। यहाँ हर सप्ताह करीब 50 फिल्मों को रिलीज किया जाता है। यहाँ की कुछ बहुत ही दमदार फिल्में जो अगर आपने नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए, जिन्हें देखने के बाद में आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाइजीरिया की लड़की को डस्की ब्यूटी के नाम से जाना जाता है? मतलब जो लड़की हल्की सी सांवली पर बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक होती है। इसके साथ साथ यहाँ की लड़की बहुत ही लंबी हाइट की होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको नाइजीरिया जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप यहाँ के लिए टूरिस्ट वीजा को अप्लाई करते हैं तो आपका कुल खर्च करीब 2000 रुपए आएगा और इसके साथ ही आपका वीजा भी 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। यहाँ आपको अपने इंडिया के 1 रुपए के बदले 10 नाइजीरिया नेरा मिल जाएंगे और आपके यहाँ घूमने फिरने का कुल खर्च करीब 2 से 3 लाख रुपए के बीच आएगा। और नाइजीरिया के प्रमुख घूमने की जगह में अबुजा, जो कि एक नाइजीरिया का परिचित शहर है, केलाबार, जो कि यहाँ का एक विरासत शहर है, और यहाँ का लागोस शहर, जहाँ आप समुद्र तट का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ के जनजातीय समूह और उनके रीति रिवाज जो आपको बहुत ही आकर्षक करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।